ये कैसे संभव है? इस ग्रंथ को कोई भी नहीं छू पाया, लेकिन ये लड़का, ये विद्युत इसे छूते ही खोल बैठा। इसका मतलब यही है इस ग्रंथ का असली वारिस। कहाँ है वो कुंवारा लड़का जिसके खून की बूंद को तरस रही है मेरी जुबान? जली हुई आत्माओं की राख से जन्मी काली शक्तियों की वो पुजारन आज निकली थी शिकार पर। क्यों चाहिए था उसे वो 5000 साल पुराना ग्रंथ जिसकी शक्तियां मिल चुकी थी एक ऐसे अनाथ लड़के को जिसे समझा जाता था आवारा और नाकारा? और क्या आप जानते हैं 3 फन वाली नागिन की कहानी, जिसने दुनिया के सारे इंसानों को सांप बना दिया था, जो आज भी रहती है हमारे बीच भेष बदलकर? सुनिए दिलों को झकझोर देने वाली ये कहानी ब्रह्म योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर, और वो भी फ्री। हमारे देवताओं की उस पवित्र और रहस्यमय गुफा में 3 फनों वाली नागिन आ पहुंची है। वो पूरी तरह जख्मी है, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी से पूरी धरती कांप उठी है। अनर्थ होने वाला है। वो साधारण नागिन नहीं, पाताल लोक पर राज करने वाली सर्परानी है, सर्पों की महारानी। निश्चित ही वो कोई विनाश लेकर आई है। मगर सवाल ये है, वो यहाँ तक पहुँची कैसे? और अगर पहुँची तो सीधा हमारे देवताओं की उस गुफा में ही क्यों? अगर हमने उसे जल्दी से यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो हम सबका अंत निश्चित है। तभी वो 3 फनों वाली नागिन गुफा से बाहर निकली। उसके मुंह से जहरीली भाप निकल रही थी। उसकी देह विशाल और भयानक थी, इतनी कि देखने वाले स्तब्ध रह गए। पूरे गांव में भगदड़ मच गई। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। तभी वहां एक नकाबपोश युवक आया और वो निडर होकर उस जख्मी नागिन के सामने खड़ा हो गया। हे भगवान, कौन है ये पागल? क्या इसे अपनी जान की परवाह नहीं, जो खुद ही उस नागिन के सामने जाकर खड़ा हो गया है? जैसे ही नागिन की नजर उस नकाबपोश युवक पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। नागिन के भीतर से दिव्य रोशनी फूटी। उसने दर्द से एक भयानक चीख मारी और तभी उस युवक से एक छोटा सर्प का बच्चा लिपट गया। लेकिन क्यों? आखिर उस सांप के बच्चे ने उस युवक में ऐसा क्या देख लिया था? और तभी नागरानी आगे आई। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरे बच्चे का ख्याल रख सकते हो? मेरे पास समय बहुत कम है। आखिर कौन है यह नकाबपोश युवक जिसके सामने 3 फन वाली सर्परानी ने सिर झुका लिया? और कौन है वो जिसने इतनी शक्तिशाली नागिन को जख्मी कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो नागिन सचमुच इस राज्य के दुश्मन है या फिर इस धरती पर इससे भी बड़ा कोई खतरा मंडरा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं इस अनसुनी कहानी में। तो आइए सुनते हैं ये अलौकिक गाथा शुरू से, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये कहानी है इंद्रपुरी साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जहाँ के लोगों के पास था शक्ति का खजाना। यहाँ कोई हवा में उड़ सकता था, कोई पानी पर चल सकता था, कोई खुद को गायब कर सकता था। ऐसी ही बहुत सी अलग अलग शक्तियां थी इंद्रपुरी के लोगों के पास, क्योंकि उनके पास थी देवताओं की वो जादुई गुफा जहां सिर्फ शक्ति ही शक्ति थी। लेकिन जितनी बड़ी शक्ति उतना ही बड़ा खतरा, और सबसे बड़ा खतरा था काली शक्तियों का, क्योंकि अगर वो इस गुफा तक पहुंच जाते तो पूरा साम्राज्य विनाश में डूब सकता था। और वही हो रहा था इंद्रपुरी में। सदियों से जिन रक्षकों ने इस शक्ति की रक्षा की, उनकी आंखों के सामने काली नगरी की रानी दुदुसी उस शक्ति की तरफ बढ़ चली थी। लेकिन उसका ये रास्ता आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उसके खिलाफ खड़ा था चिरंजीवियों में से एक योद्धा आचार्य थामा, जो महाभारत काल से उस इंद्रपुरी की रक्षा करते आया था। थामा, अगर अपने साम्राज्य को बचाना चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ। मुझे वो अग्नि शक्ति ग्रंथ दे दो, वरना सब कुछ खाक कर दूंगी। दुदुसी, मैं तुम्हारे इरादे जानता हूँ। अगर ये ग्रंथ तुम जैसे बुरे लोगों के हाथ लग गया तो इंद्रपुरी ही नहीं, पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी, और होगा सिर्फ विनाश। ये ग्रंथ मेरी जीवन पूंजी है, इसे मैं सिर्फ अपने वारिस को दूंगा, तुम्हें नहीं। तो तैयार हो जाओ थामा, अपनी मौत के लिए, क्योंकि वो ग्रंथ तो मैं आज ले जाकर ही रहूंगी। तभी थामा ने गुस्से में एक विशाल रूप ले लिया। तो शुरू हुआ काली शक्ति की रानी दुदुसी और इंद्रपुरी के रक्षक थामा का महायुद्ध।
सैकड़ों नरपिशाच थामा पर टूट पड़े। थामा नहीं जानते थे कि दुदुसी इतनी शक्तिशाली हो चुकी है। वो शुरू से ही थामा पर भारी पड़ रही थी। थामा को एहसास हो गया कि अब वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और मुस्कुराते हुए ग्रंथ को पवित्र जंगल की ओर दूर फेंक दिया। दिव्य मंत्र वाला वो ग्रंथ जिसे 5000 साल से कोई नहीं खोल पाया था, और वो जंगल जो मंत्रों से सुरक्षित था, जहां दुदुसी जैसी काली शक्ति भी पैर नहीं रख सकती थी। ये तूने ठीक नहीं किया थामा। एक दिन मैं उस पवित्र जंगल में जाने का रास्ता भी ढूंढ लूंगी और वो ग्रंथ भी मेरा होगा, और तुम भी। ये कहते हुए अचानक दुदुसी ने थामा पर एक भयानक वार कर दिया और हंसते हुए वहां से चली गई। जख्मी थामा बहुत तेजी से धरती पर आ गई। दुदुसी के जाते ही वहां राजघराने का एक और योद्धा पहुंचा, ऋत्विक वेदा। वेदा भी इंद्रपुरी के वो महान रक्षक थे जिनकी बहादुरी की मिसाल पूरी दुनिया में फैली हुई थी। देख, साम्राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। अग्नि शक्ति ग्रंथ के पीछे काली शक्तियों की रानी दुदुसी पड़ गई है। इसी दौरान जब साम्राज्य पर काली शक्तियों का साया मंडरा रहा था, वहीं उसी राज्य के कोने में एक ऐसा युवक रहता था जिसका नाम था विद्युत, जिसका जन्म ही एक रहस्यमय घटना था। न उसके माता पिता का कोई सुराग, न कोई परिवार, बस अकेली उसकी दादी ही थी जिन्होंने उसे पाला था। लेकिन विडंबना देखिए, जिस इंद्रपुरी में हर इंसान के पास कोई न कोई शक्ति थी, वहीं विद्युत के पास कुछ भी नहीं था। लोग उसे कमजोर समझते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और उसे अभागा मानते थे। विद्युत को अपने कमजोर और अनाथ होने पर बहुत दुख था, लेकिन किसी को क्या पता था कि वही कमजोर लड़का आने वाले समय में पूरे साम्राज्य की किस्मत बदल देगा। किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। और उसी बिजली की गूंज विद्युत के सीने में धड़कन बनकर उतर चुकी थी। उसके माथे पर उभरा रहस्यमय निशान जो चमक रहा था, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। और जैसे ही उसने पत्तों को हटाया, उसके सामने पड़ा था अग्नि शक्ति ग्रंथ। वही ग्रंथ जिसे आचार्य थामा ने साम्राज्य के जंगलों में छुपाया था। ये क्या है? विद्युत को पता नहीं था कि उसके सामने रखा ये ग्रंथ पूरे साम्राज्य की किस्मत बदलने वाला था। उसने जैसे ही जिज्ञासा में हाथ बढ़ाकर ग्रंथ को छुआ, अगले ही पल ग्रंथ से अग्नि की लपटें उठी और सीधा विद्युत के शरीर में समा गई और उसका खून उबलने लगा। ये क्या हो रहा है? विद्युत अपने कांपते हाथों से अग्नि शक्ति ग्रंथ को खोले हुए था। उसके सीने पर बिजली का निशान चमक रहा था और फिर उसके सामने आ खड़े हुए इंद्रपुरी के सबसे पुराने रक्षक आचार्य थामा। ये कैसे संभव है? इस ग्रंथ को कोई भी नहीं छू पाया, लेकिन ये लड़का, ये विद्युत इसे छूते ही खोल बैठा। इसका मतलब यही है इस ग्रंथ का असली वारिस। बिना एक पल गंवाए थामा ने विद्युत को अपने संरक्षण में ले लिया। वो जानते थे कि ये लड़का अभी भी बहुत कमजोर है, पर इसे सबसे बड़ा योद्धा बनाना ही होगा। और तभी शुरू हुआ विद्युत का असली प्रशिक्षण। वो प्रशिक्षण विद्युत के लिए इतना आसान भी नहीं था। हर चुनौती जानलेवा थी। उधर दूसरी ओर साम्राज्य में लौट आई थी काली नगरी की महारानी दुदुसी, पर अब की बार उसका सामना थामा से नहीं हुआ। रास्ते में खड़ी थी एक जहरीली मौत। उसके सामने खड़ी थी 3 फन वाली सर्परानी नागिन। सर्परानी ये जानती थी कि दुदुसी के हमले में मासूम लोगों की जान जा सकती है, इसीलिए उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दुदुसी को रोकने की कोशिश की, लेकिन दुदुसी की अंधेरी ऊर्जा ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। लेकिन दुदुसी की ताकत इतनी थी कि नागिन जख्मी होकर गुफा में छिपने पर मजबूर हो गई। पर उसकी ये गलती हो गई। लोगों ने उसे देख लिया और पूरे साम्राज्य में हंगामा मच गया। ये वही नागिन है, भागो, ये सबको मार डालेगी, ये अशुभ है, ये विनाश लाएगी। लोग घबराए, लेकिन तभी वहां आया एक नकाबपोश युवक। वो खड़ा हो